लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। दोस्तों शहादत के हम मजल से आदी हैं, मशगला हमारा है हक पे सर कटाने का। लेकिन इस चुनाव को खुद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी और नुसरत अंसारी बन के आपको लड़ना। जो जन समर्थन मिला है, जो दुआएं मिली हैं, वो हमारे जख्मों पे कहीं ना कहीं मरहम बनकर लगी हैं। और हमारे जख्मों पे मरहम बनकर आपकी इन दुआओं, प्यार और आशीर्वाद ने हमें एक नई ऊर्जा दी है, नई शक्ति दी है, नई ताकत दी है। और मैं पूरे यकीन से आपको ये बता दूं कि जब तक इस घर खानदान का एक बच्चा भी जिंदा है, तब तक गरीब, मजलूम, बेसहारा, यतीम इन पर जुल्म नहीं होने देंगे। चट्टान माने जाते थे मुख्तार अंसारी, पहाड़ माने जाते थे मुख्तार अंसारी, कोई उन्हें पीछे ढकेल कर नहीं हटा सकता था। मारा भी गया तो पीठ पीछे मारा गया, कोई लड़के मारने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी अगर उनका आधा भी हुआ तो आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और आपके सामने आपकी मान सम्मान के लिए आपकी ढाल बन करके खड़े रहेंगे। आपको जो वोट डालने का अधिकार दिया है, चाहे अंबानी हुए, चाहे अदानी हो, चाहे आप, सबकर एक के वोट है कि ना। ये एक वोट डालने का जो अधिकार है, ये भी 2024 के चुनाव के बाद तय होगा कि ये वोट डालने का अधिकार भी हमारे और आपके पास रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। इन परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और आज सारी कुदरत और उसका सारा निजाम सब आपके साथ है। इन पोस्टर पे वो तस्वीरें लगी हैं जो कभी साथ नहीं हुए थे, आज वो सब साथ हैं और हम एक बहुत मजबूत मुट्ठी बन चुके हैं, बहुत ताकतवर। अभी मुझसे पहले बड़े भाई वीरेंद्र भाई ने बताया, विधायक जी ने, कि पश्चिम से जो हवा चली है वो हमारे और आपके हक में है। यहाँ का चुनाव 7वें और अंतिम चरण में है, आखिरी चरण में है। सारे कदम चलने के बाद आखिरी कदम आपको हमारे साथ चलना है। अब आप हमें बताइए कि इस आखिरी कदम में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे या नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताइए। यहां सवाल सिर्फ वोट डालने का नहीं है, आप सब जिम्मेदार बैठे हैं। वोट डालना तो है ही, वोट डालने के साथ साथ चट्टी चौराहों पर बात करना, गांव मोहल्लों में चर्चा करना, वोट डलवाना, ये भी हमारा और आपका आज से दायित्व है। मुकदमों की वजह से बड़े भाई की पैरवी कर रहा था, मैं यहां सक्रिय रूप से मौजूद नहीं था। आज नामांकन हो गया और जिस दिन तारीख नहीं रहेगी उस दिन इसी गाजीपुर की सरजमीन पर रहूंगा, आपके बीच रहूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, माँ और बहनों जो बड़ी संख्या में यहाँ हैं, हम पे बहुत बड़ा गम का पहाड़ टूटा, लेकिन उस हाल में भी मैंने अपना संयम नहीं खोया। आप इस सब के, इस बात के आप सब गवाह हो। जिन परिस्थितियों में मेरे पिता की हत्या की गई, मैं उसे मौत नहीं कहता हूं, वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो सुयोजित हत्या थी। उसके बावजूद जो अपार जन समर्थन, स्नेह, प्यार उनकी तदफीन के समय दिखाई पड़ा, उसने सरकार की आंखें खोल दी।
इन्होंने सोचा था इस साजिश को अंजाम देकर कहीं ना कहीं इसका लाभ, इसका फायदा हम चुनाव में लेंगे, लेकिन वो टोटल बैकफायर किया। और गाजीपुर में ही नहीं, पूर्वांचल के सारे जनपदों में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोट तक का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। हमारी छवि वो नहीं है जो यहां कुछ मीडिया के भाई हमारे या नेशनल मीडिया के या गोदी मीडिया के लोग दिखाते हैं। हमने धर्म और जात के नाम पे कभी राजनीति नहीं की है, हमारे पूर्वजों ने राजनीति नहीं की है। ये मेरी चौथी पीढ़ी राजनीति में है। मैं, मेरी बड़ी अप्पी यहां बैठी हैं, ये चौथी पीढ़ी है राजनीति में। 1926-27 में मेरे परदादा डॉक्टर अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। हमने कभी जात और मजहब देखकर राजनीति नहीं की। अगर हमारे दरवाजे पर या हमारे पास कोई गरीब मजलूम बेसहारा आता है तो हम उससे उसकी मजहब और जात नहीं पूछते हैं, बल्कि उसका आंसू पोंछने का काम करते हैं। और हमारा मजहब और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि इंसान की पहचान उसकी गरीबी से करो, उसके जात और मजहब से नहीं। और हम इसे खिदमत खल्क कहते हैं, और खिदमत खल्क एक इबादत है। इसको हम पूजा और इबादत के तौर पे गरीबों की मदद को लेकर करते हैं। आज ये कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बताने वाले आज उन परिवार के लोगों को, जिसमें 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनको किन किन अल्फाजों से, किन किन शब्दों से पुकार रहे हैं, ये आप सबसे छुपा नहीं है, आप सबको पता है। खैर, मैं उस पर तो कुछ नहीं कहूँगा। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर उन्हें अकल दे और हिदायत दे, मैं यही दुआ करता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो वक्त था जब ये देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। तब मेरे परनाना और परदादा ने लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया। और जब भारत आज़ाद हो गया तो कश्मीर की हिफाजत और सरहद की हिफाजत के लिए अगर अपने खून का भी बलिदान देना पड़ा तो ब्रिगेडियर उस्मान पीछे नहीं हटे थे। कहां से मिटाओगे आप इस इतिहास को? आपके घर खानदान में, आपकी 7 पीढ़ी में अगर किसी ने एक छोटी उंगली का नाखून भी कटाया हो देश के नाम पर, तो मुझे बताओ। आप हमें कहते हो आतंकवादी, आप हमें कहते हो भूमाफिया, आप हमें कहते हो गुंडा और अपराधी, आप मुकदमे तो गिना देते हो, ये नहीं बताते हो कि कितने मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। 65 से ज्यादा मुकदमे बताते हैं मेरे पिता पर, 45 मुकदमों में वो बरी हो चुके थे। एक मुकदमा 2005 से जेल जाने से पहले का था, 2005 के बाद सारे मुकदमे झूठे लगाए गए। इसी तरह सांसद जी पे झूठा मुकदमा लगाकर जिसमें वो बरी हो चुके हैं, उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको सजा कराई गई और हमें दबाना और झुकाना चाहा गया। और यही नहीं, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि हमें खरीदने की भी कोशिश की गई, हम नहीं बिके। हमारे पास ऑफर भेजा गया, हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए गए। आप में से किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा। 16 मुकदमे, 500 रुपए के बोर्ड चोरी का भी मुकदमा लगा दिया। मेरे बड़े भाई जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और शूटर थे, स्वर्ण पदक जीते, 9 मेडल जीते, अनेकों वर्ल्ड कप खेले इस देश के लिए, चाहे वो टक्सन में रहा हो, चाहे वो अलेन में रहा हो, चाहे वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहा हो। मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी ने इन प्रतियोगिताओं में भारत के शूटिंग टीम के कप्तान होने की हैसियत से हिस्सा लिया। उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। और फिर भी जब इस सरकार ने देखा कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी और ये खानदान झुक नहीं रहा है, तो मेरी भाभी तक को जेल भेजा गया।
ये जुल्म की इंतहा नहीं थी, अभी ऊपर वाले को और आजमाइश हमसे लेनी थी। 19 मार्च को मेरे पिता को जहर दिया गया, जहर देकर इलाज नहीं कराया गया। आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो उसको वार्ड में भी नहीं शिफ्ट किया जाएगा, 12 घंटे बाद उसी बांदा जेल की कालकोठरी और तन्हाई बैरिक में वापस भेज के उनकी मौत का इंतजार किया जाएगा। इसको आप सुशासन कहते हो? इसको आप सबका साथ सबका विकास कहते हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से मरहूम मुख्तार अंसारी का फर्जंद होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि आप हमें डराओगे और धमकाओगे तो हम डरने और दबने वाले नहीं हैं। इन रगों में ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, इन रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून है, और ये सर कट जाएगा, ये सर झुक नहीं सकता है। क्या खूब शेर कहा है किसी ने, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। दोस्तों शहादत के हम मजल से आदी हैं, मशगला हमारा है हक पे सर कटाने का। ये वो खानदान रहा है, ये अंग्रेजों से लड़ा है। जब गोरे अंग्रेज थे तो इस देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है। आज काले अंग्रेज हमको गुलाम बनाना चाहते हैं और हम दोबारा उनसे लड़के अपने संविधान को, अपने वोट देने के अधिकार को बचाएंगे। इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, हजारों लाखों और करोड़ों के संख्या में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। आपकी आंख में जो प्यार है, जो भाव है, वो मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कह के अपनी बारी को विराम दूंगा कि इस चुनाव को चुनाव मत समझिए, इस चुनाव को चुनौती समझिए और चुनौती समझ के इसको एक्सेप्ट करिए। और चुनौतियां ऐसे नहीं ली जाती हैं, जब चुनौतियां आती हैं तो उसका फिर पूरी ताकत के साथ सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी जो क्षमता है, जो 1 गली जा सकता है वो 1 गली जाए, जो 1 किलोमीटर जा सकता है वो 1 किलोमीटर जाए, जो 20 किलोमीटर जा सकता है वो 20 किलोमीटर जाए। लेकिन इस चुनाव को खुद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी और नुसरत अंसारी बन के आपको लड़ना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माँ बहनों, फिर मौका आएगा, फिर आपसे अपनी बात कहूंगा। अभी मुझसे बड़े बैठे हैं यहाँ, वो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात आपको जाते जाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आखिरी कदम मजबूती से हमारे साथ चल दिया तो केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो सरकार फिर रह नहीं जाएगी, वो सरकार खत्म हो जाएगी। आपको गाजीपुर तो जिताना ही है, लेकिन जब आप साइकिल पे बटन दबा रहे होंगे 1 जून को, तो अपने दिमाग में ये बना लीजिएगा कि ये बटन यहाँ का सांसद भी बना रहा है और ये बटन प्रधानमंत्री को भी बदलने जा रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, आपसे जो अपार स्नेह मिला है, जो जन समर्थन मिला है, जो दुआएं मिली हैं, वो हमारे जख्मों पे कहीं ना कहीं मरहम बनकर लगी है। और हमारे जख्मों पे मरहम बनकर आपकी इन दुआओं, प्यार और आशीर्वाद ने हमें एक नई ऊर्जा दी है, नई शक्ति दी है, नई ताकत दी है। और मैं पूरे यकीन से आपको ये बता दूं कि जब तक इस घर खानदान का एक बच्चा भी जिंदा है, तब तक गरीब, मजलूम, बेसहारा, यतीम इन पर जुल्म नहीं होने देंगे। चट्टान माने जाते थे मुख्तार अंसारी, पहाड़ माने जाते थे मुख्तार अंसारी, कोई उन्हें पीछे ढकेल कर नहीं हटा सकता था।
मारा भी गया तो पीठ पीछे मारा गया, कोई लड़के मारने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी अगर उनका आधा भी हुआ तो आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और आपके सामने आपकी मान सम्मान के लिए आपकी ढाल बनकर के खड़े रहेंगे। आज वक्त आ चुका है, सियासत के इस दौर में अपनी वोट की ताकत से लड़ाई लड़िए और लड़ाई लड़कर इस सरकार को बदलिए। गाजीपुर तो रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, कोई लड़ाई किसी से नहीं है। आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए वोट करना है, आपको इतिहास बनाने के लिए वोट करना है और परेशान होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहेगा जो कह दूंगा सो है, चाहे सांसद जी लड़ो, चाहे हमारा अपी लड़ो, सब एक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गाजीपुर की पूरी लोकसभा हमारा परिवार है और ये परिवार में अगर कोई दरार डालना चाहेगा तो वो नहीं डाल सकता। राहत इंदौरी साहब मरहूम अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ा इनकलाबी उनका एक शेर मुझे इस मौके पर याद आ रहा है और आज की परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठता है। कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। दिल्ली की बात कर रहा हूं, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत, खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उमर जी। साथियों, बहुत देर से आप बैठ